सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू स्प्रिंग बोर्ड सीरीज। सो कैसे हो सारे? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आओ जरा आज की क्लास का एजेंडा डिस्कस करते हैं। सो गाइज, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू कॉल थर्ड पार्टी एपीआईज इन स्प्रिंग बोर्ड। हाँ जी, अभी तक क्या होता है, हम नॉर्मल एपीआईज को कॉल कर रहे थे, बट अब हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी एपीआईज को कैसे कॉल करते हैं। थर्ड पार्टी मीन्स हाँ जी, जो पहले से ही हमारे पास है उनको कैसे कॉल किया जाएगा। हाँ जी, सपोज जैसे कि मेरे पास एक थर्ड पार्टी एपीआई पड़ी हुई है, जैसे कि जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइप कोड डॉट यूजर्स। तो हाँ जी, अगर मैं इस एपीआई को कॉल करूँ तो ये जो एपीआई वो गेट की है, एंड गेट से हमें क्या मिल रहा है, सारा का सारा डेटा मिल रहा है। आई होप आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 1 नंबर की आईडी, ये सारे यूजर्स आपको मिल रहे हैं, दैट इज डमी डेटा, यू कैन अंडरस्टैंड। एंड आपको सारा डेटा मिल रहा है, दैट इज योर 10 यूजर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज योर थर्ड पार्टी एपीआई। मैंने अभी तक इसको अपने कोड के थ्रू कॉल नहीं किया, डायरेक्टली मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, एंड दिस इज योर HTTPS, दिस इज सिक्योर बेसिकली। सो इस पर्टिकुलर एपीआई को अगर हमें अपने कोड के थ्रू कॉल करना है, वही टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर हाउ टू कॉल थर्ड पार्टी एपीआई इन स्प्रिंग बूट, ठीक है। तो आओ जरा डिस्कस करते हैं। सो सीधा मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेके चलता हूँ आपको बेसिकली। So third party APIs means how our Spring Boot application communicate with another company server to get or send data। हाँ जी, थर्ड पार्टी एपीआई का मतलब क्या है बेसिकली, कि आप कैसे अपनी एप्लीकेशन को थर्ड पार्टी एपीआई से जोड़ते हो। बेसिकली मतलब आपको, जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी एपीआई जस्ट लाइक योर वेदर एप्लीकेशन, आपको आज की डेट में अगर चेक करना है कि दिल्ली का वेदर क्या है या फिर चंडीगढ़ का वेदर क्या है, तो बेसिकली यू हैव टू यूज योर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी सर्वर बेसिकली। तो वो कैसे कॉल किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ योर थर्ड पार्टी एपीआई, ठीक है। सो आवर बैकएंड सेंड एन HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीव अ रिस्पॉन्स। तो हमारी जो एपीआई है वो क्या करेंगी, एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगी, और बदले में उनको क्या मिलेगा, दैट इज योर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जस्ट लाइक योर एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हाँ जी, अगर आपकी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है, और स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन के थ्रू अगर आपको पेमेंट सर्विस को यूज करना है, जो कि हम करते आते हैं, हाँ जी, आई होप आपको आपने देखा होगा, जैसे हम कोई भी यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इट मीन्स हम अपनी एप्लीकेशन के थ्रू ही तो थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल कर रहे हैं ना। हाँ जी, ये जो पेमेंट सर्विस है, दिस इज योर थर्ड पार्टी, लाइक योर इंटीग्रेट पेमेंट गेटवे लाइक रिजर्व पे और स्ट्राइप। बेसिकली हमारे पास रिजर्व पे एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू हम अपनी पेमेंट को, ऑनलाइन पेमेंट को अचीव कर पाते हैं। तो बेसिकली कहने का मकसद है, अगर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करना है, दैट इज योर रिजर्व पे के थ्रू, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, दैट इज योर थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, सेम एज इट इज वेदर डेटा, एआई सर्विस या फिर मैप सर्विस। अब मैप के अंदर भी क्या होता है जी, एक्सेस लोकेशन एंड मैपिंग रिजर्व। अब आपको पता है कि आपको चंडीगढ़ का लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो मतलब आपको थर्ड पार्टी एपीआई कॉल करनी पड़ेगी लोकेशन के थ्रू। तो वो सारा का सारा तामझाम हम किसके थ्रू करते हैं, थर्ड पार्टी एपीआई को। तो कैसे करते हैं जी थर्ड पार्टी एपीआई कॉल इन स्प्रिंग बूट, वो चीज़ आप डिस्कस करते हैं। तो जी हमारे पास 3 वेज होते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करने के, दैट इज योर रेस्ट क्लाइंट। हाँ जी, आज की डेट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेस्ट टेम्पलेट, बट इसका जो ऑल्टरनेटिव आ चुका है, दैट इज योर रेस्ट क्लाइंट बेसिकली, ठीक है। आप रेस्ट क्लाइंट के थ्रू भी थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल कर सकते हो, बट रेस्ट टेम्पलेट जो है वो ओल्ड हो चुका है बेसिकली। एंड इसके बारे में समझाता हूँ, एक और जो तरीका है, दैट इज योर वेब क्लाइंट, एंड दिस इज द मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न मीन्स आज की डेट में जो अप्रोचेस यूज होते हैं, दैट इज योर वेब क्लाइंट, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस मैं बताऊंगा। एंड थर्ड जो हमारे पास होती है, दैट इज योर ओपन फेन। एंड जो ओपन फेन होते हैं वो भी थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करता है, बट दिस इज मोस्टली यूज इनसाइड योर माइक्रो सर्विसेज। अजी अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, दैट इज योर मोनोलिथिक एप्लीकेशन, मतलब हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड एक ही जगह है। बट इन फ्यूचर जब हम पढ़ेंगे माइक्रो सर्विसेज, इन दैट केस यूज ओपन फेन। तो मतलब ये 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम अपने थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल कर सकते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर रेस्ट क्लाइंट मींस रेस्ट टेम्पलेट एंड एज वेल एज योर वेब क्लाइंट। सो डिस्कस करते हैं जी, सबसे पहले रेस्ट टेम्पलेट की बात करते हैं। हाँ जी, अगेन जो मैं रेस्ट टेम्पलेट और रेस्ट क्लाइंट बोल रहा हूँ वो एक ही चीज़ है। बस जो रेस्ट टेम्पलेट है, दैट इज योर जस्ट लाइक योर ओल्डर वर्जन, एंड रेस्ट जो क्लाइंट है, दैट इज योर मॉडर्न वर्जन रेस्ट क्लाइंट, रेस्ट टेम्पलेट का बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जी, ट्रेडिशनल मेथड जो जितने भी हम काम करते थे रेस्ट टेम्पलेट के अंदर, दैट इज योर ट्रेडिशनल वे, सिंपल एचटीटीपी कम्युनिकेशन।
एंड ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट वेट फॉर रिस्पॉन्स। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो रेस्ट क्लाइंट होती है और रेस्ट टेम्पलेट एक ही बात है बेसिकली। इसका काम क्या होता है बेसिकली, आपकी रिक्वेस्ट को क्या करता है, वो ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने का मकसद क्या है जी, मतलब क्या है बेसिकली, जैसे मान के चलो आपने 10 रिक्वेस्ट करी साइमल्टेनियसली। मान के चलो आपने किसी को फॉर एग्जांपल ईमेल भेजी। अब आपको पता है जब आप ईमेल भेजते हो तो आपकी जो फर्स्ट ईमेल है वो फर्स्ट पर्सन को जाएगी। अब जो फर्स्ट पर्सन है, मान के चलो अगर फर्स्ट पर्सन को टाइम लगता है 5 सेकेंड्स, तो आपकी जो नेक्स्ट पर्सन है उसको 5 सेकेंड का वेट करना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉब्लम इनसाइड योर रेस्ट क्लाइंट बेसिकली, जस्ट लाइक रेस्ट टेम्पलेट। तो इसमें क्या होता है जी, जो रेस्ट क्लाइंट होता है बेसिकली दैट इज योर सिंक्रोनस। एंड सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, जब तक आपका फर्स्ट थ्रेड काम कंप्लीट नहीं कर देता तब तक वो सेकंड थ्रेड के पास काम नहीं जाता। हाँ जी, क्लियर हो रहा है बेसिकली। जस्ट लाइक योर, आप समझो आपके पास फॉर एग्जांपल हाँ जी कोई चोर आपके घर में चोरी करने वाला है, ठीक है। तो वो चोर क्या करेगा, अंदर से ताला लगा देगा। तो इट मीन्स चोरी एट द टाइम एक ही पर्सन करेगा ना जी। अगर किसी दूसरे पर्सन को चोरी करनी है तो वो पहला पर्सन बाहर निकलेगा, फिर दूसरा पर्सन चोरी करेगा। इट मीन्स आपका जो काम है, पहले जब तक फर्स्ट क्लाइंट जब तक काम कंप्लीट नहीं कर देता तब तक सेकंड के पास वो रिक्वेस्ट नहीं जाने वाली। दैट इज योर रेस्ट क्लाइंट। इसको क्या बोलते हैं जी, ब्लॉकिंग। तो मतलब फर्स्ट अगर पहला बंदा अगर 10 सेकंड ले रहा है तो दूसरे वाले को पहले 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा, तभी उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी। एंड दिस इज द प्रॉब्लम इनसाइड योर रेस्ट टेम्पलेट एंड रेस्ट क्लाइंट बेसिकली, ठीक है। एंड डिपेंडेंसी कौन सी यूज होती है इन जी इनसाइड योर स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। हाँ जी, तो आई होप अभी तक आपको ये पता होगा, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर हम ऑलरेडी स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब का यूज करते आ रहे हैं जी। अगर मैं नीचे थोड़ा सा जाऊं हल्का सा, एंड दिस इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। तो ऑलरेडी हमारे पास हाँ जी वेब की डिपेंडेंसी पड़ी हुई है। तो इट मीन्स अगर आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर अगर रेस्ट टेम्पलेट का या फिर रेस्ट क्लाइंट का यूज करना है तो आपको अलग से कोई डिपेंडेंसी डालने की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज योर स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। तो आपको कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी डालने की या फिर डिपेंडेंसी डालने की लोड नहीं है, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे, दैट इज इनसाइड दिस पर्टिकुलर dependency we got your rest client or rest template basically dependency, okay। so नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। व्हेन टू यूज़, कब हमें यूज़ करनी चाहिए। बिगिनर प्रोजेक्ट्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं ऑल्टर एप्लीकेशन एंड सिंपल एपीआई कॉल। अगर सिंपल आपको एपीआई कॉल करनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो फॉर दैट हाँ जी सीधा हम इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले हाँ जी, अगर आपको रेस्ट क्लाइंट को यूज़ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ बीन। हाँ जी, आपको मैंने हमेशा बताया हुआ है, जब भी हमें थर्ड पार्टी एपीआईस को कॉल करना है, फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट देयर बीन्स बेसिकली। सो बीन्स कैसे क्रिएट होते हैं जी, मैं आपको बता चुका हूँ। तो हाँ जी, बीन्स किसके अंदर क्रिएट करते हैं, इनसाइड योर मैपर बेसिकली। सो दिस इज योर मॉडल मैपर। वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ न्यू config. So I will right click and create a new class, that is your app config, for example application config, app config, okay। And I will make this configuration. This is our configuration class, and inside this particular configuration I will create a instance of a rest client basically। so कैसे create करेंगे हाँ जी, so public rest client, this is coming from the spring org framework web client rest client, and I will create a object this way and return a rest client. You can directly build or you directly create a bean. So with this particular line I'm going to create a bean for this particular डिपेंडेंसी, ठीक है। तो मैंने क्या किया हाँ जी, रेस्ट क्लाइंट के लिए एक बीन क्रिएट कर दी। अगेन हाँ जी, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हुए हैं तो आपको पता होगा कि जब भी हम स्प्रिंग बूट के अंदर कोई थर्ड पार्टी एपीआईज को कॉल करते हैं तो उससे पहले हमें उस पर्टिकुलर क्लास की बीन क्रिएट करना इज कंपलसरी। अदरवाइज हाँ जी स्प्रिंग बूट को कैसे पता लगेगा। आप खुद सोचो, जब अगर हम थर्ड पार्टी एपीआईज को यूज़ कर रहे हैं इनसाइड स्प्रिंग बूट, तो स्प्रिंग बूट को बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्रिएट करनी पड़ती है, उसकी बीन, ताकि स्प्रिंग बूट को पता लगे कि अच्छा ठीक है आप इसको कनेक्ट कर रहे हो अपने एप्लीकेशन के साथ। आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस, आपको समझ आ रही होंगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या क्रिएट करनी है, बीन, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है जी, हमें अब एपीआई को कॉल करना है। तो एपीआई को कॉल करने के लिए हाँ जी हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ टेस्ट कंट्रोलर बेसिकली, ठीक है। सो टेस्ट रेस्ट या फिर थर्ड पार्टी एपीआई
टेस्ट कंट्रोलर, बेसिकली आप टेस्ट कंट्रोलर को क्रिएट कर सकते हो just for testing purpose. So REST controller, request mapping, and also we are going to use that is your required R constructor, this one. And also we have to inject first, that is REST client. आई होप आपको पता होगा कि हमने अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है रेस्ट क्लाइंट का तो हमें यहाँ पे उसको यूज भी करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ जी मैं क्या करूँगा, एक एपीआई क्रिएट करूँगा जिसके थ्रू मैं उस पर्टिकुलर एपीआई को कॉल करूँगा। तो दैट इज स्ट्रिंग, मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, दैट इज योर गेट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। अगेन हाँ जी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, रिस्पॉन्स को गेट करने के लिए हमें थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करना पड़ेगा, एंड थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर रेस्ट क्लाइंट। तो सबसे पहले आई हैव टू यूज रिटर्न, एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करूंगा रेस्ट क्लाइंट। रेस्ट क्लाइंट से सबसे पहले मैं कौन सी रिक्वेस्ट को करूंगा, दैट इज गेट रिक्वेस्ट। आई होप आपको ये पता होगा। अभी हमारे पास हाँ जी ये आपको ये चीज़ तो आई होप पता होगा कि जब भी हम किसी ब्राउजर पे कोई भी रिक्वेस्ट को हिट करते हैं थर्ड पार्टी एपीआई, तो वो कौन सी होती है, गेट की रिक्वेस्ट। जैसे आपको पता है कि मैं यही एक मेरे पास ना डमी एक लाइव मेरे पास एक एपीआई है जिसको अगर मैं हिट करता हूँ तो मुझे एक डेटा मिलता है, दैट इज यूजर का डेटा। दिस इज डमी डेटा बेसिकली फॉर टेस्टिंग पर्पस। बट इस पर्टिकुलर एपीआई को अगर मैं अपनी कोडिंग के थ्रू एपीआई को कॉल करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले कौन सी रिक्वेस्ट हिट करनी पड़ेगी, दैट इज गेट की रिक्वेस्ट। सबसे पहला आपको ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। गेट की रिक्वेस्ट के बाद यू हैव टू प्रोवाइड द URI। हाँ जी आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, यूआरआई जस्ट लाइक योर यूआरएल बेसिकली योर ऐप जिसको आपको कॉल करना है बेसिकली। तो हाँ जी मैं यूआरएल जो पास करूंगा दिस इज द होल पाथ। तो मैं इसी को कॉपी करूंगा और इसको कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इनसाइड योर यूआरआई। तो आपको पता है कि आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के थ्रू किसको कॉल करना चाहते हो, इस पर्टिकुलर यूआरएल पे कॉल करना चाहते हो। उसके बाद हाँ जी जैसे ही आप यूआरआई पे आपने अपना पाथ दिया, उसके बाद आप इसको कॉल करना चाहते हो तो यू हैव टू कॉल द रिट्रीव मेथड। रिट्रीव क्या करेगा, हाँ जी इस पर्टिकुलर एपीआई को कॉल करेगा, और इसको कॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बॉडी को क्या करना है, गेट करना है। मतलब जो भी ये रिस्पॉन्स, मेरे को एक चीज़ बताओ, जब आप इस पर्टिकुलर एपीआई को कॉल करोगे तो ये आपको कोई ना कोई तो रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा ना जी। तो जो रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, आप यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स किस वे में रिटर्न हो रहा है। हाँ जी ये जो रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है दैट इज लिस्ट ऑफ यूजर्स। आई होप अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा ये जो डेटा आपको दिख रहा है, ये जो हाँ जी जो स्क्वायर ब्रेसेस होते हैं इसका मतलब है लिस्ट। आपको लिस्ट रिटर्न हो रही है ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो यूजर टाइप का हो सकता है या फिर किसी भी टाइप का। तो मैं एक काम करता हूँ जी, यहाँ पे जो बॉडी रिटर्न करूंगा दैट इज योर न्यू पैरामीटराइज्ड, क्योंकि आपको पता है मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहा हूँ। और पैरामीटर जो मैं पास करूंगा वो किस टाइप का पास करूंगा, दैट इज कंपल्सरी। सो यहाँ पे मैं पहले रिटर्न करता हूँ दैट इज पैरामीटर इज रेफरेंस, बट इनसाइड पैरामीटर रेफरेंस आई एम गोइंग टू पास द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिस पर्टिकुलर, एंड मैं इसकी रिटर्न टाइप भी हाँ जी चेंज करने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे कर दूंगा जी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग की जगह मैं क्या रिटर्न करूंगा, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड अगर थोड़ा सा यहाँ पे आए तो ये क्या कह रहा है, दैट इज योर बॉडी एंड adapt collection dot singleton list, ओके। इनसाइड वी आर गोइंग टू कवर इनसाइड अ सिंगलटन लिस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया जी, इसको कलेक्ट किसमें किया, एक सिंगलटन लिस्ट के अंदर कलेक्ट किया। तो बेसिकली एट एंड मैंने क्या किया, रेस्ट क्लाइंट से गेट की रिक्वेस्ट हिट करी, क्योंकि आपको पता है जो डेटा आपको ब्राउजर पे जब भी मिलता है वो गेट की रिक्वेस्ट का होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यूआरआई पास किया अपना जो जिसके बेसिस पे आपको डेटा मिलेगा। फिर मैंने इस पर्टिकुलर यूआई को क्या किया, रिट्रीव किया। मतलब ये एपीआई हिट करी बेसिकली। हिट करने के बाद आपने अपना डेटा जो गेट किया वो किसमें किया, इनसाइड योर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ जी आपको पता है कि ये जो डेटा आ रहा है वो किसी भी टाइप में हो सकता है जी, यूजर में हो सकता है, एम्प्लॉय में हो सकता है। इसीलिए आपको पता है कि आपको नहीं पता कि स्टूडेंट है या फिर एम्प्लॉय है या फिर कस्टमर है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट ही पास कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मीन एनीवन एनीथिंग, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे कोई भी हो, तो ऑब्जेक्ट इसको ऑब्जर्व कर लेगा। अब ये करने के बाद आपका दिस पर्टिकुलर मेथड इज
क्लियर, ठीक है। और उसके बाद हाँ जी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैटेगरी रिक्वेस्ट हिट करूँगा एंड इनसाइड गेट रिक्वेस्ट आई विल कॉल अ डमी एपीआई, ठीक है। तो मैं सिंपल हाँ जी मैं यहाँ पे हिट करना चाहता हूँ दिस पर्टिकुलर डमी एपीआई। तो अब पहले मैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करता हूँ, और जब मैं इस डमी पे हिट करूँगा तो चेक करते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर आपको एपीआई रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा कि नहीं। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन को करता हूँ जी, स्टार्ट करता हूँ। सो स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन को एक बार स्टार्ट करते हैं और इस एपीआई को हिट करते हैं, तो चेक करते हैं आपको आउटपुट मिलेगा कि नहीं। ओके, सो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई। हाँ जी, एप्लीकेशन स्टार्ट हुई तो इस पर्टिकुलर एपीआई को एक बार हिट करते हैं, तो आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर एंड हिट करते हैं जी लोकल होस्ट पोर्ट इज 8080 एंड स्लैश, और मेरी एपीआई का नाम है दैट इज डमी। तो डमी को हिट करके देखते हैं जी एक बार, स्लैश डमी एंड यस यू आर गेटिंग द रिस्पॉन्स। हाँ जी, आपको क्या मिल रहा है एक्चुअल में, ये देखो। हाँ जी, आपको डेटा में क्या मिला, दैट इज रिस्पॉन्स, दैट इज यूजर आपको मिला, और 10 डेटा आपको मिला जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी एपीआई कॉल कर रही थी। तो हाँ जी, कहने का मकसद है आपको रिटर्न हो रहा है रिस्पॉन्स, बट आपने इस बार जो रिस्पॉन्स प्रिंट किया वो किसकी हेल्प से किया, विद द हेल्प ऑफ योर थर्ड पार्टी एपीआई। मतलब आपने अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के थ्रू थर्ड पार्टी डेटा को कॉल किया, और वो किसके थ्रू कॉल किया, विद द हेल्प ऑफ योर रेस्ट क्लाइंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। हाँ जी, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ जी आप क्या कर सकते हो, अपनी थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर रेस्ट क्लाइंट। और रेस्ट क्लाइंट का हाँ जी सिर्फ डिसएडवांटेज यही है कि वो सिंक्रोनस फॉलो करता है। सिंक्रोनस का मतलब है कि बेसिकली अगर एक थ्रेड 10 सेकंड वेट कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए हाँ जी, अगर इसके बाद अगर मैं कोई चीज़ प्रिंट करवा रहा हूँ ना जी, तो वो 10 सेकंड बाद ही प्रिंट होगी, क्योंकि वो पहले अपना टास्क कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही जो लॉक है वो किसी और थ्रेड को एक्वायर करेगा। तो इट मीन्स हाँ जी, आपका जो रेस्ट क्लाइंट होता है वो क्या होता है, ब्लॉकिंग होता है एंड नॉट रेकमेंडेड फॉर न्यू सिस्टम्स। आज की डेट में हाँ जी हम रेस्ट क्लाइंट को यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशन होती है वो हम चाहते हैं एक से एसिंक्रोनस हो। और एसिंक्रोनस का मतलब क्या है कि बेसिकली आप चाहते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को ईमेल सेंड करना चाहते हो, आपने हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजा। अब आपको पता है हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजा है अगर आपने, तो चाहे 1000 यूजर हो चाहे 10 लाख यूजर हो, 10 लाख यूजर को साइमल्टेनियसली वो जाना चाहिए। तो वो चीज़ें किसके थ्रू होती हैं, एसिंक्रोनस। लेकिन अगर आप रेस्ट टेम्पलेट की बात करो, अगर आप रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू किसी 10 लाख यूजर को हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजते हो ना जी, तो मान के चलो अगर पहले वो फर्स्ट यूजर को जाएगा, अगर फर्स्ट यूजर 5 सेकंड एक्वायर कर रहा है, तो 5 सेकंड बाद वो सेकंड यूजर को जाएगा। सो दैट इज योर प्रॉब्लम इनसाइड योर रेस्ट टेम्पलेट या फिर रेस्ट क्लाइंट। तो रेस्ट टेम्पलेट जो है नहीं, वो रेस्ट टेम्पलेट आपका जो न्यू वर्जन है ना, दैट इज योर रेस्ट क्लाइंट। तो इसी का अपडेटेड वर्जन है रेस्ट क्लाइंट जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे हाँ जी रेस्ट टेम्पलेट का भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। प्राइवेट फाइनल रेस्ट टेम्पलेट यूज कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। बट रेस्ट टेम्पलेट जो है वो मतलब थोड़ा सा पुराना हो चुका है। काम दोनों एक ही करते हैं, दोनों का काम क्या है जी, सिंक्रोनस को फॉलो करना। बट रेस्ट टेम्पलेट पुराना हो चुका है, इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है दैट इज जो रेस्ट क्लाइंट। बट रेस्ट क्लाइंट भी जो है वो सिंक्रोनस चीज़ों को फॉलो करता है, तो सो दैट इज द प्रॉब्लम। बट इसी का जो अपडेटेड वर्जन है जी, दैट इज योर वेब क्लाइंट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्प्रिंग बूट। तो वेब क्लाइंट कैसे वर्क करते हैं जी, बिहाइंड द सीन वो आपको पता होना चाहिए।